परम पूज्य गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा सत नमन प्रणाम। गुरु जी महाराज, कुछ ही समय में गया श्राद्ध आने वाला है, पितृपक्ष का माह आ रहा है और संयोग बस मैं इस समय गया में आपके सानिध्य में हूँ। मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं और यह प्रश्न अधिकतर लोगों के मन में होते हैं, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता है। तो मेरे द्वारा मैं चाहता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर आप दें और लोगों की इस प्रश्न जो उनके मन में शंका हो वह दूर हो सके। तो गुरुजी आपसे आग्रह है कि बताने की कृपा करें कि यह श्राद्ध कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किस महीने में करना चाहिए, किस तिथि को करना चाहिए। और कहते हैं ऐसी कई भ्रांतियाँ हैं गुरुजी कि जिसके माता पिता दोनों मृतक हों तभी इस श्राद्ध को करना चाहिए। कोई कहता है कि अगर माता जीवित हैं या पिता जीवित हैं तो इस श्राद्ध को नहीं करना चाहिए। तो इस भ्रांतियाँ को दूर करने के लिए आप इसका उत्तर विस्तार पूर्वक बतलाइए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गया गदाधराय नमः। ओम गदाधरं गयावाशं पित्रादीनां गतिं प्रणाम। धर्म अर्थ काम मोक्षार्थं योगदं प्रणमामहम्। ओम श्री गया गदाधराय नमः। शरपितृभ्यो नमो नमः। हेमंत पाठक जी, आपने बहुत अति उत्तम प्रश्न किया है, जन कल्याण का प्रश्न किया है। प्रश्न ऐसे ही होना चाहिए जिसमें दूसरों का कल्याण छुपा हो। जन कल्याण की भावना से ही प्रश्न जो किया हुआ हो वही प्रश्न परमार्थिक होता है, वही कल्याणकारी होता है। आपने प्रश्न किया कि गुरुजी गया श्राद्ध के विषय में किया है, तो देखिए गया श्राद्ध करने का हर एक पुत्र को अधिकार है। जैसे कहा गया है शास्त्रों में कि जीवेत वाक्य कार्यन्ते मृताय भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानश्च त्रिभि पुत्रस्य पौत्रतः। पुत्र की जो पात्रता है वो 3 प्रकार से है। जीवित में अपने माता पिता का वचन का अनुसरण करें, मृतक होने पर उनके नाम को, उनका श्राद्ध कर्म, उनका पिंडदान, पूजन पाठ, जो भी दान पुण्य उनके जो संकल्प उनको पूरा करें, और फिर गया में आकर के जो पिंडदान करते हैं तो उनके तीनों ऋणों से उनको मुक्ति मिलती है। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 तरह का मनुष्य ऋण होता है। इन ऋणों से उनको मिलती है। अब आपने प्रश्न किया है कि गया श्राद्ध किसको करना चाहिए, कैसे। तो गया श्राद्ध हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जिनके माता पिता जीवित नहीं हैं, तो उनको गया श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। कितने दिन में करना चाहिए, तो मृतक होने के 1 साल के बाद 3 साल के अंदर गया श्राद्ध करना उचित है। 3 साल के बाद भी आप कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा। 1 साल के बाद और 3 साल पितरों में मिलान के बाद गया श्राद्ध करना बहुत शुभ माना गया। किसी को ये होता है कि भाई किसी के माता जीवित हैं, किसी के पिता जीवित हैं, माता चली गई, तो ऐसे में लोगों को उत्सुकता होती है कि हमारे पिताजी मृतक हो चुके हैं, हमारी माता बैठी हैं, तो हम क्या करें। तो कई लोग पिता का पिंड कर जाते हैं, माता को बाद में करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। माता पिता का दोनों एक साथ में अगर पिंड करें तो बहुत अति उत्तम है। यदि कोई आपको स्वप्न में दिखाई देते हैं पिताजी, कोई बार बार कोई घर में पीड़ा होती, तंग हो रहे हैं, या कोई आपको दुखित हो रही है, परेशानी हो रही है, तो फिर गया में धर्मारण में त्रिपिंडी श्राद्ध करें या उनका 1 दिवसीय पार्वण श्राद्ध करें। फिर उनको इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको मना नहीं है, लेकिन अच्छा होगा यही, सामाजिक हित में ही होगा, लोकाचार में ही होगा कि आप तभी करें जब माता पिता दोनों एक पंक्ति में उनको बैठा लें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तब करें तो आपने देखा होगा कि जब भी आपके माता पिता मृतक हुए हैं तो हिंदी तिथि उस जिस दिन मृतक हुए तो अंग्रेजी तारीख में आप देख लें और पंचांग में अपने आचार्य पुरोहितों से पूछें कि उस तारीख में वो कौन सा हिंदी तिथि था जब आपके माता पिता को अग्नि संस्कार हुआ, वो मृतक हुए, उनका तिथि देख करके और जो मृतक तिथि है उसको देख करके, और फिर उसी हिसाब से आप जो हिंदी तिथि है, जैसे एकम, दोज, पितरपक्ष 15 दिन का होता है, तो 15 दिन में एकम से लेके अमावस्या तक बीच में कौन सी तिथि में आपके पिताजी हुए, तो अगर पिता की तिथि है तो आप पिता की तिथि में माता का भी श्राद्ध कर सकते हैं। लेकिन माता के श्राद्ध में पिता का श्राद्ध नहीं होगा, इसलिए पिता के श्राद्ध में माता का आप श्राद्ध कर सकते हैं। और आप 1 दिन गया में श्राद्ध कर सकते हैं, 1 रात्रि, 3 रात्रि, 5 रात्रि, 7 रात्रि, कम से कम 15 रात्रि श्राद्ध होना चाहिए। राजस्थान के जो हमारे मारवाड़ी समाज हैं वो 17 दिन का त्रिपक्षीय गया में श्राद्ध करते हैं। त्रिपक्षीय का मतलब होगा कि जो भाद्रपद की चतुर्दशी होती है, अनंत पूजा जो शुरू होती है, तो भाद्रपद की शुक्ल पक्षी अनंत चतुर्दशी से पुनपुना श्राद्ध शुरू होता है, क्योंकि पुनपुना श्राद्धम न कर्तव्यम गया श्राद्धम च निष्फलित, ऐसा कहा गया शास्त्रों में। तो त्रिपक्षीय जो श्राद्ध करने वाले हैं उनको पुनपुना श्राद्ध अनिवार्य होता है। और वहाँ श्राद्ध करने के बाद प्रतिपदा नान पड़वा, मतलब एकम को आशुन
आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो कलश स्थापना होता है, देवी जी का आवाहन होता है, उस दिन वो नान पड़वा नाना जी का नांदी मुख श्राद्ध करके गया से प्रस्थान करते हैं। तो ये 17 दिन का मारवाड़ी लोग श्राद्ध करते हैं। पहला पक्ष आपको मिला भाद्रपद का शुक्ल पक्ष का पहला पक्ष मिला अनंत चतुर्दशी पुनपुना से। फिर आपको दूसरा पक्ष जो आया आश्विन कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा पहला पक्ष आया, और आश्विन शुक्ल पक्ष का जो एकम है प्रतिपदा है, उस दिन वो नाना जी का श्राद्ध करके त्रिपाक्षी श्राद्ध करके यहाँ से वो प्रस्थान करते हैं। लेकिन प्रायः जो लोकल है वो बहुत से लोग 15 दिन रहते हैं, कुछ लोग 3 दिन 5 दिन 7 दिन, जैसा अर्थ योग है। तो आपको अपना व्यापार, बाल बच्चे, परिवार, घर परिवार सबको लेकर चलना है, खर्चा भी है, आर्थिक महंगाई का भी ज़माना है तो खर्चा भी होता है। आपको यहाँ आचार्य ब्राह्मण पंडालू जी को लो दान करना है, घर संभालना है, आपको रहने का व्यवस्था, आने जाने का, खाने पीने का, सब में महंगाई है। तो उसी हिसाब से आप अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने समर्थ अनुसार गया में श्राद्ध करें। लेकिन शास्त्र का वचन ये है कि अगर आप समर्थ हैं तो आपको पूरा यहाँ पितृपक्ष 15 दिन रह के आपको करना चाहिए। यदि आप मारवाड़ी समाज से आते हैं तो त्रिपाक्षीय समाज की जो प्रचलन है उनको पूरा करना चाहिए। शास्त्र वचन से पूरा 15 दिन में क्या फ़ायदा आपको है कि 15 दिन जो गया में रहते हैं तो उनको पूरा 15 दिन का, कभी आपके पिताजी की तिथि, किसी की कौन तिथि है, माताजी की कभी तिथि है, आपके भाई का कभी है, मौसा का कभी है, मामा का कभी है, नाना का कभी है। इस तरह से आपके जो 7 गोत्र हैं गया में, आपके जो अपने परिवार के हर व्यक्ति के 7 गोत्र होते हैं और 3 पीढ़ी का पिंडदान गया में होता है। तो 7 गोत्र का मतलब हुआ पिता माता श भार्या श भगिनी दुहिता तथा पितृश्वासा मातृश्वासा सप्त गोत्राणि तारयेत्। गया में 7 गोत्र का 3 पीढ़ी को यहाँ आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि पिता का गोत्र माने जिस गोत्र में आपने जन्म लिया, आपके माता पिता, तो पिता का गोत्र होगा पिता, माता का गोत्र होगा आपके नाना पक्ष, आपके मामा पक्ष हुए। पिता माता श भार्या माने पत्नी, आपकी ससुराल पक्ष हुआ, सास ससुर हुए। पिता माता श भगिनी माने आपकी भगिनी माने बहन बहनोई भांजा। दुहिता माने बेटी, और दुहिता बेटी दमान दुहिता तथा पितृश्वासा पिता की बहन, यानी पिता की बहन माने आपकी बुआ हो गई। पितृश्वासा मातृश्वासा माता की बहन यानी मौसी। सप्त गोत्राणि तारयेत्, ये 7 गोत्र आपका अपना होता है। इसके अलावा आपके गुरु हैं, कुल गुरु हैं, पुरोहित हैं, आपके दोस्त हैं, सखा हैं, मित्र हैं, उपासक हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, जाने हैं, अनजाने हैं, ज्ञाता हैं, अज्ञात हैं, जो गर्भ में खत्म हो गए, जिनके दांत हैं, जो पंगु हैं, जन्म जन्म के संगी साथी, सबका पिंड गया में, पेड़ पौधा पशु पक्षी कीट पतंग तक का भी गया में पिंडदान होता है। इस तरह से तो आप 15 दिन रहेंगे तो सबको विस्तार से हर जगह हर वेदियों पे, चूँकि गया में 48 वेदियाँ हैं, तो 48 वेदियों का श्राद्ध आप एक दिन में कैसे कर सकते हैं। तो एक दिन का विधा अलग है, 3 दिन की विधा अलग है, 5 दिन की अलग है, 7 दिन की अलग है, बटा हुआ है। आप ऐसा नहीं कि आप एक दिन में 10 जगह चले जाओगे, वो समय भी कम होता है, गर्मी भी बहुत होती है, कराने वाले भी सीमित हैं। तो आपको ऐसा नहीं, तो वो विधान से एकम को कहाँ जाएंगे और अमावस्या को कहाँ जाएंगे, पूरी बीच में तिथियों के हिसाब से वो वेदी स्थल बटा हुआ है। यदि आप 15 दिन रहते हैं तो आपके लिए अति उत्तम है। अगर आप उतना नहीं कर सकते हैं तो 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जो आपका समर्थ है वैसे रहिए, लेकिन शास्त्रों का विधान 15 दिन का ही है, अति उत्तम है, श्रेष्ठ साधन है। अब आते हैं कि भाई गया में जो आते हैं, तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, शास्त्र कहता है कुछ भी नहीं है, तो आप सिर्फ फल्गु गंगा में आप आ जाएं, तो गया महात्म के अनुसार आप पैर रखते हैं तो आपके पैर से आपके पितर तर्पण देते हैं। आप हाथ ऊपर ऐसे करके 2 आंसू गिरा दें तो मानो आपके पितर आपसे खुश होकर संतुष्ट हो जाते हैं। आप कुशा से ऐसे चावल का, जौ का आटा गिरा दें तो आपके पितर उससे ग्रहण कर लेते हैं। पितर आपका जो है भाव और आपकी श्रद्धा देखते हैं, लेकिन भाव श्रद्धा कब देखते हैं, जब आपके पास नहीं है। भाव श्रद्धा उसके लिए नहीं है कि जो सिर्फ अपना व्यवहार में लाए, अपने लिए वो ऐसी होटल में रहे, अपने लिए ऐसी गाड़ियों में रहे, अपना सुख समझा, अपने वैभव के लिए सब कुछ करे, अपने खाने पीने का वैभव सब कुछ करे। और जहाँ पितरों का बात आए, भगवान का बात आए, गुरुओं का बात आए, तो पहले वो थोड़ी भगवान थोड़ी धन के भूखे हैं, भगवान थोड़ी लालची हैं, वो तो भाव के भूखे। तो भाव के भूखे तो सही में हैं, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है, यही आपके लिए आपके बेटा लोग करें कि भाई आपके माता पिता के पास तो बहुत है, और बेटा लोग क्यों आपको सहयोग करे, क्यों आपको दान करे, क्यों आपको पूजन करे, क्यों आपको आपका जो है आपको अभिवादन करे। माता पिता तो बहुत सक्षम होते हैं, तो ऐसा नहीं, सबका धर्म कर्तव्य है अपना अपना, सबकी अपनी अपनी जगह है। इसलिए गया में जो भी व्यक्ति आए वो 28 तारीख से, इस वर्ष 2023 का 28 तारीख से लेकर 15 तारीख तक पितृपक्ष रहेगा। और जो 15 दिन का महाल्या है वो जो है 29 तारीख से शुरू होकर 14 तारीख के बीच में रहेगा।
बाकी विश्व में अनंत तिथियों के माध्यम से हम लोग अपना सोशल मीडिया और अनेक आचार्यगढ़ गया में हैं, सब अपना अपने माध्यम से लोग को भेजते भी हैं, हम भी व्यक्तिगत भेजते हैं। तो गया में पिंडदान करना अति पवित्र है, बहुत दुर्लभ है। और कहा है कि तिलकम विप्रहस्तेन, तिलक जो है ब्राह्मण के हाथ से ही तिलक लगाना बहुत शुभ होता है। शास्त्र कहता है तिलकम विप्रहस्तेन और मातृहस्तेन भोजनात्, माँ के हाथ का जो भोजन है, अगर आपने किसी ने खाया हो, कभी देखा हो, चखा हो, तो आप देखें हम तो बड़े भाग्यशाली हैं। हमारी जब तक माँ ने भोजन कराया वो स्वादिष्ट, वो टेस्ट मुझे आज तक नज़र नहीं आया। जबकि मेरी पत्नी बहुत श्रद्धा से भोजन बनाती हैं तो उनका एक अलग महत्व है आज के हिसाब से। लेकिन जो मेरी माँ बनाती थी, रूखा सूखा में देती थी, लेकिन बड़े हाथ फेर के, जो माँ का एक जो करना होती है वो पत्नी तो नहीं कर सकती हैं, लेकिन जो माँ के अंदर जो उनके बक्स, जो उनके सीने से लिपट के जो एक प्रेम था, उनका जो हाथ फेरने का जो तरीका था, भोजन कराने का तरीका था, वो सिर्फ माँ ही कर सकती किसी के प्रति। तो इसलिए जिसकी जो जगह है तो वो ही कर सकती है। इसलिए माता पिता ने आपको जन्म दिया, आपको जो है ना नाम दिया, कर्म दिया, और जो कुछ भी होता है पुत्र के पास माता पिता का ही होता है। इसलिए निश्चित ही गया में आना चाहिए और सबको विधान से पूर्वक, श्रद्धापूर्वक, भक्ति युक्त होकर, मेहनत करके, परिश्रम करके इस कार्य को करना चाहिए। गया में आने वाले को सर्वप्रथम नियम यह है कि मुंडन का, तो लिखा है कि प्रयागे मुंडम काशी दंडम गया पिंडम। जब आप यात्रा करते हैं तो सबसे प्रथम आपको अपने कुल देवी देवता या जहाँ आपके माता पिता हैं वहाँ स्मशान घाट की प्रदक्षिणा 7 परिक्रमा करें, संभव है तो। और वहाँ से एक नारियल जलदान लेके उसको लाल कपड़े में लपेट करके प्रदक्षिणा कर करके वहाँ कुछ मिट्टी वहाँ का उठा लें और फिर घर नहीं आते हुए और आप सीधे स्टेशन पे आ जाएं। यदि आपको उस तरह का ट्रेन व्यवस्था नहीं है, बाद में है, रात्रि में है, तो आप किसी मंदिर में रख दें। इस तरह से आप एक दिन पहले कार्यक्रम करके किसी मंदिर में रखवा दें या किसी दूसरे घर में एक काम को करें जिसमें रहते हैं उसमें नहीं रखें। और अपना गठजोड़ा के साथ इस कार्य को करें। नांदी मुख श्राद्ध घर में पहले करवा लें अपने आचार्यों से। नांदी मुख श्राद्ध करने से कोई आपको सावर सूतक, जैसे आपके घर में कोई बुजुर्ग लोग, आपके पीछे में कोई बच्चा हो गया, कोई मृतक हो गया, तो आपका यज्ञ में कोई तरह का संकल्प नहीं होगा। आपका संकल्प नांदी मुख होने से शुरू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। किसी भी शुभ कार्य में, किसी भी यज्ञ में, किसी भी श्राद्ध में, कोई भी कार्य में जब नांदी मुख हो जाता है तो फिर आप पर इस तरह का छूतक या सूतक का असर नहीं होता है। इसलिए गया यात्रा करने से आप सर्वप्रथम नांदी मुख श्राद्ध करें, फिर गया यात्रा प्रारंभ करें। गया यात्रा करने के बाद आप जो है झूठ नहीं बोलें, सत्य का आश्रय लें। सबसे पहले गया पाल पंडा है, पंडा जी से आज्ञा लें, उनसे लास्ट में सुफल लें। अपने आचार्यों के आशीर्वाद से, उनके वचन से गया साल संपादित कराएं, अपना कर्म को कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ में गया में भगवान विष्णु के चरणों में नमन करता हूँ। मुझे विश्वास है कि हेमंत पाठक जी आपको प्रश्नों का समुचित उत्तर मिला होगा। संक्षिप्त मैंने अपना एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।